नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मार्च में जिस प्रकार के एग्ज़ाम आइल्स के आ रहे हैं तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो सारे ही एग्ज़ाम इजी रहे हैं। स्पेशली अगर हम 25 मार्च की बात करें तो वो एग्ज़ाम जिस प्रकार का हमने प्रेडिक्ट किया था, आप लोग मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा एग्ज़ाम आया है। और आगे अभी जो 1 अप्रैल को एग्ज़ाम है एकेडमिक और जीटी, ये कंबाइंड एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसकी प्रेडिक्शन वीडियो डाल दो। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक प्रेडिक्शन देने वाला हूं अपने 12 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपके पास गिनती के 4 या 5 दिन बचे हैं, उसमें आपको किस प्रकार से अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, एकेडमिक और जीटी दोनों की बात करूंगा। ओवरऑल अगर हम एग्जाम की बात करें, आपको स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ दिख रहा है, तो ये वाला एग्जाम बिल्कुल इजी और मॉडरेट ही रहेगा, कोई आपको डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आने वाला है। ठीक है जी, लेकिन कोई एक मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो करनी है। आपको रिक्वेस्ट है हमारा इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की। लिसनिंग जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस में, चाहे एकेडमिक है जीटी है, दोनों ही केसेस में सेम लिसनिंग आएगी। तो लेवल इसका जो है मैं तो कंसिडर करूंगा कि इजी ही रहेगा, कोई आपको डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। ठीक है जी, 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर वाला जो पार्ट है उसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद जो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो मैप आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, लॉन्ग एमसीक्यू और मैचिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आने के चांसेस हैं। आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। कल का एग्जाम की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनको बहुत सारी ब्लैंक्स आई हैं, सिर्फ उनके पास 10 एमसीक्यू थे, बाकी सारी उनके पास जो थी वो ब्लैंक्स आई हैं। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो है वो कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंगली चलेगा, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैम्ब्रिज की बुक नंबर 10 से लेके 17 तक पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखें। उसके अलावा भी जो थोड़ी सी बेसिक बुक्स हैं जैसे 4, 5, 6 की प्रैक्टिस कर लें। अगर ये कर चुके हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100 रुपीज में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें हर प्रकार की लिसनिंग हमने कवर की हुई है, वो जो ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुकी है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और कई बार स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन होती है, जैसे वो उनको समझ में नहीं आता। जैसे कल एक आंसर था शायद सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अकेला कॉन्ट्राडिक्ट लिखा, मिला हाइफन नहीं डाला। तो ये सारी चीजों का प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। बात करते हैं रीडिंग की, एकेडमिक वाले की। लेवल इसका भी इजी मॉडरेट के बीच में ही रहेगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप इसमें से कोई भी एक पैसेज जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पैसेज में देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स ही आपको आने के चांसेस हैं। सेकंड में लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे तो इजी रहेंगे। चांसेस मुझे लग रहे हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग सेकंड में ही आएंगे, क्योंकि आप पिछले 3-4 एग्जाम का अगर ट्रेंड चेक करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग भाई इतने ज्यादा आ रहे हैं, आप या पूछो मत। मतलब हर एग्जाम में लिस्ट ऑफ हेडिंग आ रहे हैं, तो प्लीज आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है जितने भी दिन आपके पास बचे हैं। समरी कंप्लीशन, राइटर्स ओपिनियन वगैरह। ठीक है जी, और उसके बाद जो थर्ड पैसेज की बात करें उसमें आपको थोड़े बहुत एमसीक्यू आएंगे, यस नो नॉट गिवन, और उसके साथ जो है वो समरी आएगी। अगर थर्ड पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग आए तो उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और आपको मैं बता दूं कि आपको कैम्ब्रिज की बुक नंबर 11 से लेके 17, 4, 5, 6 ये तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेनी है, लेकिन अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके लिए फिर आपको रियल एग्जाम के जो टेस्ट हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे रिसेंटली हमारे जो हमारे पास पीडीएफ है उसमें से 2 पैसेज रिपीट हुए हैं, तो कई बार पैसेज भी रिपीट हो जाते हैं, कोई गारंटी तो नहीं होती है लेकिन चांसेस होते हैं। तो आपको अगर वो पूरे पैसेजेस चाहिए जो मार्च में आए हैं, ठीक है, जो हमारे पास हैं, या ऑलरेडी पिछले जो 6 मंथ्स में आ चुके हैं, सारे पैसेजेस आपको मिल जाएंगे। आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने चाहिए और वो 100 रुपीज में आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये 100 रुपीज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, लिसनिंग के अलग से पे करने पड़ेंगे, वो आपकी मर्जी है आपने कौन सा मॉड्यूल लेना है। बात करते हैं राइटिंग की, एकेडमिक की, इसके बाद मैं जीटी की बात करने वाला हूं। पहले आप एकेडमिक का समझ लो। एकेडमिक का लेवल जो है वो इजी मॉडरेट रहेगा। चांसेस बहुत ज्यादा हायर हैं कि प्रोसेस डायग्राम इस बार आने के चांसेस हैं, लेकिन टेबल और लाइन की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और टास्क 2 की अगर बात करें, डिस्कस बोथ पॉइंट, एग्री डिसएग्री,
और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट जो है वो आने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिस्कस बोथ पॉइंट और एग्री डिसएग्री ही आएगा। और एक गलती जो कल स्टूडेंट ने करी है वो आपने नहीं करनी है। कल जो ऐसे था वो वन साइडेड ऐसे था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको पार्शियल एग्रीमेंट के तौर पर लिख दिया है, तो वो चीज़ जो है वो आपने नहीं रिपीट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझे। और मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आएगा, तो कल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आया है। तो आज जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 1 अप्रैल को, चांसेस हैं कि इन्वायरमेंट या फिर आर्ट हेल्थ सोसाइटी के ऊपर जो है वो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट 3 to 4 मंथ्स के जो रियल एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको सारा कुछ इकट्ठा चाहिए तो आपको 300 में सारा कुछ मिल जाएगा, जो आपको मार्केट में 2000 या 2500 का मिलता है। ठीक है जी, तो कई बड़ी चांसेस होते हैं कि इसमें हो सकता है कुछ रिपीट भी हो सकता है अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी है। बात करते हैं जीटी एग्जाम की। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद 15 वाले भी वैसे मटेरियल यूज कर सकते हैं, उनके पास अभी टाइम है, लेकिन उसकी जो रियल प्रेडिक्शन है वो थोड़े दिन बाद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीटी की बात करें तो रीडिंग जो है सेम लेवल कैम्ब्रिज का 11 से लेके 16 वाला जो लेवल है वो आएगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया है ऑलरेडी, बार बार आपका प्रैक्टिस करने का मन नहीं, उसका फायदा भी नहीं होता है, तो आपको रियल एग्जाम की जो पीडीएफ है वो आप हमसे बाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें टास्क 1 की, हायर चांसेस हैं कि इनफॉर्मल लेटर आएगी, एग्री डिसएग्री और रीजन सोल्यूशन या रीजन फैक्ट्स। कल वाला जो ऐसे था उसमें रीजन सोल्यूशन आए थे, तो रीजन फैक्ट्स भी आ सकते हैं और डिस्कस बोथ पॉइंट भी आ सकता है। तो ये 3 पार्ट आपको अच्छे से कवर करने हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप उस हिसाब से, अगर आपको रीडिंग चाहिए 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, राइटिंग चाहिए वो भी 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो वो भी 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आपको सारा मटेरियल चाहिए तो वो सारे का सारा मटेरियल आपको 300 में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग स्पीकिंग। मैं स्पीकिंग भी आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं करा है तो आपको कोई भी जो बंदा है वो आपको आइल्स का एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।